गौस पाक और रोटी का आखिरी टुकड़ा। एक गरीब माँ, एक भूखा बच्चा और रोटी का आखिरी टुकड़ा। लेकिन इस रात जो हुआ, इसने पूरे बगदाद को हिला दिया। लोग कहते हैं इस दिन अल्लाह की रहमत आसमान से उतरी थी और इस रहमत का जरिया बने अब्दुल कादिर जिलानी। कहानी शुरू। बगदाद की एक सर्द रात थी। हवा बहुत तेज चल रही थी। गलियों में खामोशी छाई हुई थी। एक छोटे से टूटे हुए घर में एक गरीब औरत अपने नन्हे बच्चे को सीने से लगाए बैठी थी। बच्चा भूख से रो रहा था। उम्मी, मुझे भूख लगी है। मगर घर में सिर्फ एक ही रोटी का छोटा सा टुकड़ा बचा था। माँ की आंखों में आंसू आ गए। वो सोचने लगी, अगर ये टुकड़ा बच्चे को दे दूं तो मैं भूखी सो जाऊंगी, और अगर खुद खा लूं तो मेरा बच्चा पूरी रात भूखा रहेगा। वो परेशान थी, टूट चुकी थी। इतने में बाहर से आवाज आई, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो। औरत ने दरवाजा खोला। बाहर एक बहुत बूढ़ा फकीर खड़ा था, कपड़े फटे हुए, चेहरा कमजोर। इसने धीमी आवाज में कहा, 3 दिन से कुछ नहीं खाया। अब इस औरत के पास सिर्फ वही आखिरी रोटी का टुकड़ा था। एक तरफ इसका भूखा बच्चा और दूसरी तरफ भूखा फकीर। यहीं से असल इम्तिहान शुरू हुआ। दरमियानी जज्बाती हिस्सा। माँ ने रोटी को देखा, अपने बच्चे को देखा, फिर फकीर की आंखों में देखा। इसका दिल कांप गया। मगर फिर उसने आसमान की तरफ देखा और बोली, आ अल्लाह, अगर मैंने तेरे लिए दिया तो ताव हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। और उसने वो आखिरी रोटी फकीर को दे दी। फकीर की आंखों में आंसू आ गए। इसने दुआ दी, अल्लाह तुम्हारे घर में ऐसी बरकत डालेगा जिसे दुनिया देखकर हैरान रह जाएगी। ये कहकर फकीर अंधेरे में गायब हो गया। रात और ज्यादा गहरी हो गई। बताया जज्बाती इख्तिताम। औरत जमीन पर बैठकर रोने लगी। इसे समझ आ गया, कल रात जो फकीर आया था वो कोई आम इंसान नहीं था। अल्लाह ने इसके सब्र और यकीन को देख लिया था। और जब बंदा अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा करता है तो अल्लाह उसके लिए ऐसे रास्ते खोल देता है जहां इंसान सोच भी नहीं सकता। ताकतवर आखिरी लाइन। याद रखो, कभी कभी हमारी दी हुई छोटी सी चीज अल्लाह के नजदीक इतनी बड़ी बन जाती है कि पूरी जिंदगी बदल जाती है। आखिर में सीटिए, अगर आप भी अब्दुल कादिर जिलानी से मोहब्बत करते हैं तो वीडियो को जरूर शेयर करें और कमेंट में लिखें, आ गौस पाक मदद।